वेलकम स्टूडेंट्स, कक्षा 6 और 7 की गणित कार्य पुस्तिका आप सभी के पास में आ चुकी है और कार्यपत्रक नंबर 20 को हम हल करने वाले हैं। सत्र 2024-25 की इस कार्यपत्रिका में बहुत ही अच्छे पत्रक आपके लिए आए हैं। भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाने की समझ विकसित कर पाना इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है 10/6, यानी आपको देखना है जितने नीचे हर में लिखे हुए होते हैं उतने किसी एक के भाग करते हैं। देखिए 0 से 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6 भाग किए, ठीक है। तो इसलिए और इसने पूछा है 10/6, तो यदि 6 से कम होते तो 1 तक आ जाते, लेकिन 6 से ज़्यादा है तो कितने ज़्यादा है, 6 से 4 ज़्यादा है। यहाँ इसको अपन यदि मिश्र भिन्न के अंदर लिखे हैं तो 6 का भाग एक बार जाता है, 1 सही 4/6 है, यानी 1 के बाद में आपको चौथे भाग पर जाना है। तो 1 2 3 4 ये 10/6 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 18/11 इसका भी देखिए, 11 का भाग एक बार गया, पीछे बचे 7/11, यानी 1 के बाद में 7वें भाग पर जाना है। ये 1 यहाँ पर हो गया, इसके बाद में आगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर 18/11 आ जाएगी। अगले में 36/7, देखिए 7 का भाग 36 में देते हैं तो 7 पंजे 35, 5 बार पूरा जाता है, फिर 1/7, यानी 5 के बाद में पहली लाइन, यहाँ 5 के बाद में पहली लाइन ये वाली है, तो यहाँ पर 36/7 को आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से मिश्र भिन्नों को किस तरह से लटकाते हैं वो भी ध्यान दीजिए। अगला है दूसरा, दी गई संख्या रेखा पर लगे कार्ड में भिन्न आपको लिखनी है। 13 के बीच में 2 भाग किए गए हैं तो 13 सही 1/2 हो जाएगा। बी में यहाँ देखिए 54 के बाद में 5 भाग किए हुए हैं और दूसरे भाग पर ये लटकाया है तो 54 सही 2/5 आ जाएगा। छूटे हुए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर आपको लिखना है तो आप आराम से लिख देंगे। यहाँ 5 सही 4/6 है, 5 सही 5/6 है। अब देखिए आप कहेंगे सर 5 सही 6/6 कर दो, तो 6/6 का मतलब कितना है, 6 ही है, तो इसको 6 ही लिखेंगे, 6/6 नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे फिर वापस वही 6 भाग हैं, 6 सही 1/6, 6 सही 2/6, 6 सही 3/6, 6 सही 4/6, 6 सही 5/6 और फिर ये देखिए 7 आया यहाँ पर, 7 सही 1/6, 7 सही 2/6, 7 सही 3/6, इस तरह से लिखना है। अगले में देखिए 5 सही 6/8 है, यानी 8 भाग तक जाएंगे। 5 सही 7/8, फिर 5 के बाद में क्या होता है 6, फिर 6 सही 1/8, 6 सही 2/8, 6 सही 3/8, 6 सही 4/8, 6 सही 5/8 लिखा हुआ है, 6 सही 6/8, 6 सही 7/8 और उसके बाद में 7 आएगा, फिर 7 सही 1/8, इस तरह से हो जाएगा। अगले में भी इसी तरह से अपन आगे बढ़ेंगे। ग में 1 सही 1/5, यहाँ 5 भाग है तो 1 सही 2/5, 1 सही 3/5, 1 सही 4/5 लिखा हुआ है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 सही 1/5, 2 सही 2/5, 2 सही 3/5, 2 सही 4/5, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 सही 1/5, 3 सही 2/5। तो इस तरह से आपको इन संख्या रेखाओं को के ऊपर भिन्नों को किस तरह से लटकाते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कितना किस समझ में आया, कमी कुछ रही है तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।